चलिए आइए रुक करते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें कि यूपी चुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यूपी चुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। इलेक्शन ब्रेकिंग, बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की नई लिस्ट में 91 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तिलोई से मयंकेश्वर सिंह बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, तो वहीं विश्वा से निर्मल वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। यूपी चुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। यूपी चुनावों से लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में 91 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं जो चुनावी रण में अपना परचम लहराते हुए नजर आएंगे। तिलोई से मयंकेश्वर सिंह बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, तो वहीं विश्वा से निर्मल वर्मा बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। यूपी चुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूपी बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। संजय, बीजेपी ने एक और लिस्ट घोषित कर दी है उम्मीदवारों की। 91 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल है। क्या कुछ जानकारी है? कौन प्रत्याशी इस बार मैदान में अपना परचम लहराते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये जो बीजेपी की जो नई लिस्ट सामने आई है, इसमें अधिकतर मौजूदा विधायकों के टिकट ज्यादा है। इसमें जो कई सारे मंत्री हैं योगी सरकार के, उनके नाम भी इसमें काफी सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद तशरीफ से बीजेपी ने फिर से एक बार मैदान में उतारा है। सिद्धार्थनाथ सिंह योगी सरकार के मंत्री भी थे, रोकता भी रहे हैं सरकार के ये। इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही को फिर से देवरिया से टिकट दिया गया है। कई सारे मंत्री नहीं, यहाँ तक कि नंदी, जो कि बड़े मजबूत मंत्री माने जाते थे योगी सरकार के, उनको भी फिर से इलाहाबाद से टिकट उतार दिया है। लेकिन अयोध्या से हम बात करें, अयोध्या से जहां से कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, वहां से बीजेपी विकास गुप्ता को टिकट दिया। ये बड़ा चौंकाने वाला टिकट है, क्योंकि वहां से ऐसा माना जा रहा था कि किसी साधु संत को या किसी हिंदुत्व छवि वाले नेता को टिकट दिया जाएगा। लेकिन वहां से बीजेपी ने वेद प्रकाश गुप्ता को चुनाव में उतारा। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, अभी भी लखनऊ का झगड़ा सुलझा नहीं है, सुलटा नहीं है। अभी भी लखनऊ की कुछ सीटें होल्ड पर डाली गई है, जैसे कि रीता बहुगुण अपने लखनऊ कैंट से, साथ ही साथ वहीं से मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी टिकट मांग रही है खुद के लिए। अभी भी लखनऊ का झगड़ा सिमटा नहीं है। इसके अलावा दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह, दोनों पति अभी तक सिमटा हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी भी वो टिकट होल्ड पर है बीजेपी ने। जी, 91 उम्मीदवारों की जिनके नाम घोषित किए गए हैं, क्या कोई नए उम्मीदवार हैं जो इस बार नजर आने वाले हैं? बिल्कुल, अभी हम लिस्ट की समीक्षा ही कर रहे थे, लिस्ट ही देख रहे थे। लेकिन अभी इसमें एक बात तो बता दूं मैं कि बीजेपी ज्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कुछ टिकट बदले जरूर है, कुछ लोगों के टिकट जरूर काटे हैं, लेकिन ज्यादा हिम्मत बीजेपी नहीं जुटा पाई है सिटिंग विधायकों के टिकट काटने में। कहीं ना कहीं एक डर जरूर बीजेपी को सता रहा है कि अगर ये विधायक अगर जिनके टिकट काटे, अगर ये लोग रिवोल्ट कर गए तो फिर स्थिति बीजेपी के लिए ज्यादा बुरी हो सकती है। जी संजय, हम भी लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर वो लिस्ट दिखा रहे हैं। 91 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज, और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश भी जुड़ चुके हैं। आइए ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। रजनीश, 91 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? देखिए, जो जानकारी है वो दर्शकों के सामने है। 91 कैंडिडेटों की सूची तो आ गई है, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी कि आज लखनऊ, या कह सकते हैं कि लखनऊ से लगा जो सटे हुए जनपद है, उस चरण के नॉमिनेशन कल से चालू हो गया है। लेकिन अभी तक वहां प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई। खासकर लखनऊ की बात करना जरूरी हो जाता है। जो आज 91 प्रत्याशियों की सूची जारी हुआ है, उसमें सारे पुराने चेहरे, हाँ, विधायकों का टिकट काटा
काटा गया है। जैसे हम पूर्वांचल की बात करें तो सिटिंग एमएलए का देवरिया की प्रॉपर बात करें तो देवरिया के सदर में टिकट काटा गया है, वहां सलम मणि त्रिपाठी को दिया गया है। एक वहां पे बरहज विधानसभा है जहां वहां लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां जिस जात का टिकट काटा गया है अधिकतर उसी जात के लोगों को समायोजन किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जातीय समीकरण का भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता रहा है। और अब मैंने कहा कि अभी मैं भी लिस्ट देख ही रहा था, उसमें कुछ नाम चौंकाने वाले हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी दिल्ली से बता रहे थे कि ये तय था कि वेद प्रकाश श्रीवास्तव का नाम जिस तरीके से मंदिर के जो जमीन वाला मामला था नाम आया था, तो लोगों का अंदाजा था कि वेद प्रकाश श्रीवास्तव का नाम काट के किसी साधु संत या दूसरे पार्टी वर्कर पे पार्टी दाव लगा सकती है। लेकिन पार्टी जो चर्चा थी कितने लोगों का टिकट काटा जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जो टिकट काटने की चर्चा हो रही। अगर बलिया की भी बात करें तो वहां एक सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया है, बाकी वहां जो मंत्री थे उपेंद्र तिवारी उनको सीट दिया गया है, सिकंदरपुर के विधायक को दिया गया है। तो कुल मिला के 91 लोगों की सूची है। उम्मीद की जा रही थी, जो सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि लखनऊ की आएगी, लखनऊ पे जो सबसे ज्यादा चर्चा में सीट रही सरोजनी नगर, जहां पति पत्नी के झगड़े को लेकर वो अक्सर चर्चा में विधानसभा रहा है, वहां किसका होगा। कैंट में किसका होगा, जिसके लिए रीता बहुगुणा जोशी ने एक चिट्ठी तक लिख दिया था, तो अगर हमारे लड़के का नहीं होगा, तो तमाम बातें थी। जो यहाँ मैं ये लखनऊ कार्यालय का नजारा है, आप मैं दिखा सकता हूं कि यहाँ तमाम लोगों की पूरी फौज भीड़ अपने समर्थकों के साथ जुटी हुई है। यहाँ ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का लंबा कतार लगा हुआ है। लोग इस उम्मीद के साथ यहाँ पे है, कि लोगों का जो होगा, क्योंकि अपने अपने सबके समर्थक होते हैं, और एक विधानसभा पे 10-10 लोगों ने दावेदारी किया था, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के सामने फार्मूला क्या है उन नाराज लोगों को मनाने के लिए, सबसे चिंता की बात है। और ये केवल चुनौती भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, समाजवादी पार्टी में भी है। जी, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए रजनीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थ नाथ सिंह बीजेपी प्रत्याशी चुने गए हैं। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसरगंज से गौरव वर्मा बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो वहीं कुशीनगर से पीएन पाठक को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ से अखिलेश मिश्रा को टिकट दिया गया है। जौनपुर से गिरीश चंद्र यादव को टिकट दिया गया है। यूपी चुनावों से जुड़ी ये लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थ नाथ सिंह बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कैसरगंज से गौरव वर्मा बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर रण में उतरने वाले हैं। कुशीनगर से पीएन पाठक को टिकट दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।